गुड मॉर्निंग हेलो, सर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हाँ हाँ नमस्ते। दादा आवाज आ रही है? हेलो, सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। ये यूनियन को नोट करो। देखो स्ट्रक्चर में क्या था, वो जितने भी आप इसके अंदर डेटा टाइप स्पेसिफाई करते थे तो उसके अंदर उन सबका वो साइज को प्लस करके देन एक मेमोरी स्पेस लेता था। लेकिन यूनियन के अंदर क्या होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसी का मेमोरी ऑक्यूपाई करता है कि जिसका बिट हाई होती है। जिस जिस जो भी उसका मेंबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि कैर है, इंट है, फ्लोट है, तो टोटल कितना बनता है इसका? 7 बाइट। यानी जो इवन इसका जो वेरिएबल बना उसमें कितना गया? 7 बाइट का गया। लेकिन यूनियन के अंदर क्या होता है, वो देखता है कि इसका बाइट हैवी है। जैसे कि फ्लोट का बाइट 4 बाइट का है जो कि हैवी है, तो क्या करेगा, जो उसका वेरिएबल होगा 4 बाइट का स्पेस लेगा। इसलिए क्या होता है, लेस मेमोरी ऑक्यूपाई होती है यूनियन के अंदर। बाकी पूरा का पूरा कोड सेम रहेगा।
हो गया क्या? नो सर। ठीक है ठीक है। हो गया ना इसका? तो बस का एक ही जो सबसे ज्यादा मेन मेमोरी है वो ऑक्यूपाई करता है, मतलब जिसका है सबसे ज्यादा बड़ा होता है साइज, उसको ही हायर करता है। तो आगे चलते हैं तो उसकी तरफ। सर आप कोड लिख रहे हो? हम्म। सर दिख नहीं रहा है। अभी दिखेगा। अब दिख रहा है? यस सर। देखो स्ट्रक्ट की जगह सिर्फ उसे मेरा करो, यूनियन करो, बस और कुछ नहीं करो। मैंने बताया था वो क्या करेगा, जैसे सबसे जिसकी हाई मेमोरी है, जैसे कि इंट तो इसका जो ये बनेगा S1, ठीक है, ये 2 बाइट का स्पेस लेगा, यानी 6 बाइट लेगा, क्योंकि 3 मेमोरी बनेगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने सिर्फ उसी क्या करा है, स्ट्रक्ट की जगह सिर्फ उसी यूनियन किया है, बाकी पूरा का पूरा कोड मेरा वही है, स्टूडेंट की एंट्री डलवाने वाला, ठीक है। जैसे कि कोर्स नेम, जावा, मार्क्स,
कोर्स नेम C++, मार्क्स 30, कोर्स नेम EXP, मार्क्स 14। तो क्या हुआ? ठीक है, हुआ ये कैसा आउटपुट आया मेरे पास? सर यूनियन एक बार में एक ही तरह का डेटा प्रिंट कराता है ना, तो वो तो सिर्फ इंट वाला ही प्रिंट कराएगा ना अभी। कौन सा वाला? सर यूनियन जो होता है ये तो एक बार में एक ही तरीके का डेटा प्रिंट कराता था ना, इसीलिए तो स्ट्रक्चर यूज करने लग गए थे हम। अच्छा 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 अच्छा। एक बार में एक ही मेमोरी दिखाया जाएगा। ऐड बनाया था उसको, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, वैसे वो सही तो था, मेमोरी तो दी हो। कोई नहीं, भी कर लेते हैं, फोटो से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? सर वो भी तो मार्क्स को ही ले रहा था, मार्क्स ज्यादा आ रहे थे, मतलब जो उसका डाटा टाइप है पीछे से। मार्क्स से ज्यादा नेम नहीं जाता था, कोर्स से ज्यादा। आज दिमाग चल नहीं रहा भाई, क्या बात है? गुस्सा आने आने में बैटरी कम हो गई क्या दिमाग की? कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। गेम चला गया। सर सही तो चल रहा है। 101 कहाँ आ रहा है? तो सर 101 नहीं आएगा ना उसमें। क्यों? आपने पहले 101 एंटर कराया, उसके बाद फिर जावा उसमें एंटर करा दिया, तो 101 की जगह जावा लिख गया ना अब उस स्पेस पे। तो ये एक ही मतलब उसके स्टोरेज में तो सेव करता है ना, तो वो जो नंबर प्रिंट हो रहा है वो जावा के हिसाब से प्रिंट हो रहा है ना। मैं चला रखा है यार इस कोड को, इसलिए मैं थोड़ा सा सर कॉन्फिडेंट हूँ। सर यही तो डिसएडवांटेज बताई थी आपने जब कराया था मुझे, तो अच्छा 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 ये अच्छा अच्छा, एक ही टाइप का डेटा लेता है। याद आ गया मेरे को, याद आ गया। अरे मतलब मेरा दिमाग नहीं चल रहा आज, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे था डिसएडवांटेज में, मैं जो बोलने जा रहा था कि जो इसका डेटा मेंबर होता है ना, ये एक ही स्पेस लेता है। पहली बात कि ये मैं कुछ भूल रहा हूँ। तुमने सही ध्यान दिलाया। इसमें क्या लिखा था, जो स्विच एडवांस थी, इट कैन स्टोर ओनली वन मेंबर डेटा, यानी एक ही जो इसके मेंबर होते थे। यानी ये मेरा ये कि एक मेंबर ये है और एक मेंबर ये है, तो एक बार में एक ही मेंबर के अंदर वैल्यू को स्टोर करवा सकता है ये, है ना? तो यही था ना जो मैंने बताया था। यस सर, यस सर। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, यानी जैसे कि अब पहली बात, ये लेता भी कम बाइट है,
तो कितनी वैल्यू स्टोर कराएंगे, या तो आप इंट में स्टोर करा लो या तो कोर्स में स्टोर करा लो, इसलिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, याद आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप इन दोनों में से किसी एक में वैल्यू स्टोर कर सकते हो, क्योंकि क्या है, कम कम स्पेस लेता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया। उसके लिए थोड़ा सा खेद है, तो मैं थोड़ा सा मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। सर मुझे नहीं आया समझ। क्या नहीं आया है बताओ। सर यूनियन समझ नहीं आ रहा। यूनियन क्या करता है, ये देखो, ये कितना है, ये 2 बाइट का होता है। ठीक है, ये कितने का होता है, 1 बाइट का होता है। यस सर। ये 2 का होता है और ये 1 का होता है, तो टोटल कितना हो गया, 3 बाइट हो गया। ये हो गया। ठीक है, यस सर। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज में क्या लिखा हुआ है, एक दिखाता हूँ मैं आपको। इसकी जो डिसएडवांटेज है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। पहला एडवांटेज क्या है, लेस मेमोरी उपयोग करता है। ठीक है, सिर्फ उसी किसका डेटा में किसका वैल्यू उठाता है, जो हाई होता है, जैसे कि जो का उठाता है। डिसएडवांटेज क्या है, देखो, इट कैन स्टोर डेटा इन वन मेमोरी ओनली, सिर्फ एक ही मेंबर के अंदर डेटा स्टोर कर सकता है, सारे मेंबर के अंदर डेटा स्टोर नहीं करा सकता। जैसे कि हमने वहां पर स्ट्रक्चर में क्या बनाया था, कोर्स बनाया था और मार्क्स बनाया था ना, तो यस सर। उसके अंदर क्या था, दोनों के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो। लेकिन यूनियन में क्या होता है कि आप एक में ही डेटा स्टोर करा सकते हो, एक ही मेंबर में। जैसे कि ये 2 मेंबर है ना, मार्क्स और कोर्स, तो या आप मार्क्स में डेटा स्टोर करा लो या तो कोर्स के अंदर डेटा स्टोर करा लो। समझ में आ गया। तो यस यहाँ सर। पर जो था, यानी एक ही मेंबर के अंदर आप वैल्यू स्टोर करा सकते हो। आपने अब मैंने जिस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट किया था ना, उसके तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा, या तो कोर्स पर चलेगा या तो उसमें डलेगा। गर्मी तो बहुत है यार, दिमाग ही नहीं खुलता। ये आते यहाँ से ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है, ऐसे या इधर दोनों में से किसी एक में ही डेटा स्टोर होगा और किसी में डेटा स्टोर नहीं होगा। ये है यूनियन का। ठीक है, ज्यादा यूनियन यूज नहीं होता। ठीक है, बस पूछा जाता, डिफरेंस पूछ लेते हैं ताकि बाकी डिफरेंस आ जाता है इनका, ये डिफरेंस बिटवीन। सर ये तो पता चलेगा कि वो एक मेंबर में स्टोर कराता है सर, लेकिन हाँ, जो मतलब जो इसका डाटा टाइप है वो तो मतलब कैरेक्टर का तो कम है और इंट का तो ज्यादा है, तो ये इंट में करना चाहिए था ना। नहीं, जिसको पहले मिलेगा, प्रोसीजर लैंग्वेज है ना। जैसे भी रोहन ने बताया कि पहले आपने मार्क्स दिया, फिर उसके बाद मैंने क्या करा, कोर्स दे दिया, तो कोर्स मार्क्स हट गया, कोर्स ने ऑक्यूपाई ले लिया मेमोरी में। समझ रहे हो, पहले इसके अंदर आया 101। ठीक है, फिर मैंने क्या यस कहा, सर। कोर्स डाल दिया, तो फिर ये क्या हुआ, ये मेमोरी डिलीट हो गई। ठीक है, ये मेमोरी डिलीट होकर फिर इसमें क्या आ गया था, जावा। तो उसने जावा प्रिंट किया था, जब मार्क्स प्रिंट किया तो वहां पर वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर दी उसने। अब आ गया समझ में। यस सर, मतलब जो सेकंड वाला मतलब एक तरह से ओवरराइड कर देगा, पहले वाले हाँ को हटा हाँ देगा, हाँ दूसरे वाले को हटा देगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके सर। यस सर। कर लो, उसको नोट कर लो। पता आज कितनी गर्मी है रोड पे, पूरा हाथ काला हो गया मेरा आज गाड़ी चला। तुम लोगों के वहां पे तो कोई केसेस नहीं है कोरोना वगैरह के आसपास में। है सर, मेरे घर के पास है। सर आसपास है। 60 के करीब है या 57 के करीब, मतलब अप्रोक्स है। मेरी तो गली खत्म होती है, उसके 2-3 घर छोड़ के ही एक अंकल एक्सपायर हुआ है, कोरोना से एक्सपायर हुआ है। पता नहीं चलता कब कोरोना आ गया तुम लोगों को। अब
देख लो रामदेव बाबा ने दवाई निकाल दी है, 500 रुपये में ठीक हो जाए तो ना दवा भाई। हटा दूं उसको, नोट हो गया होगा तो। हाँ सुनना सुन। वीरा था यहाँ पे, तो वीरा कहाँ गया? मेरी यहाँ पे दीदी है। वो रोहन, वो हमने ना डिटेल भेजी थी अप्रैल में, मार्च में तुम्हारी सबकी ओ लेवल के एग्जाम की। तो वहां से आया कि अब लॉकडाउन के बाद ही करेंगे जो करेंगे। ठीक है सर, वैसे भी मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ अभी। अच्छा, तो तुमने डिटेल दी थी वैसे? हाँ मैंने दी थी। हाँ, फोटो तो दी थी ना तुमने? हाँ फोटो मार्कशीट वगैरह जो जो मांगा था सब दे दिया था। वो सब शायद सील हो गया था, अपलोड हो गया था, रजिस्ट्रेशन हो गया था। उसके बाद जो फाइनल सबमिशन होता है ना, जो हेड ऑफिस करता है, वहां से आया नोटिफिकेशन कि अब करते हैं जुलाई। पहले पता है कि जून जुलाई के बाद करेंगे, लेकिन अब प्रोग्राम बढ़ चुका है, एग्जाम तो हो नहीं रहे कहीं भी। तो पता हुआ यस सर। यूपीएससी का भी एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, जो पहले जून में होना था, मई मई में होना था 27 मई को। और फिर सीबीएसई क्यों ले रही है? सीबीएसई देखना कैंसिल हो हाँ जाएगा सर। मेरे साथ। हाँ नहीं, सीबीएसई एग्जाम लेने पे लगी है। तक कुछ बच्चों को ये था, अगर ये दंगे नहीं होते ना तब तक तो एग्जाम हो चुके होते। दंगों के चक्कर में एग्जाम रुक गए थे, एक पूरा एक कुछ एरिया में। दंगे ने भी तो खराब किया ना। इतना तो 10th के एग्जाम पूरे हो जाते हैं, मेरे कजन है उसके पूरे एग्जाम हो चुके हैं हमारे एरिया में, क्योंकि दंगे नहीं थे उधर। इस तरफ यस दंगे थे, सर। इस तरफ पूरा का पूरा दंगा था। दिमाग ही नहीं है यार लोगों में। अगला फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं जब आपको कुछ सेंसिटिव डेटा या कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को अगर राइट कराना है एक स्पेसिफिक फाइल के अंदर, तो आप फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, ये ये टेक्निक तब आई थी जब हमें डेटा स्टोर करने की बात आई। ठीक है, और ये डेटा स्टोर आपके लोकल डिवाइस, लोकल मतलब कि लोकल लोकल डिवाइस के लो, लोकल फाइल सिस्टम में सेव हो जाता है। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग को नोट कर लो। ये तो नोट होगा तुम्हारा रोहन, कि तुमने यस सर, कर रखा है नोट। कुछ मिस की थी ना क्लास, तो कवर अप हो गई। नहीं। यस सर, आपने करा दी थी बाद में, जब ये बैच स्टार्ट हुआ था पहले दिन। हाँ हाँ। तब आपने मुझे और एक आध स्टूडेंट और थे, उनको करा दिया था फाइल हैंडलिंग। अच्छा, अब क्या ये लास्ट है तुम्हारा आज फाइल हैंडलिंग? डेटा स्ट्रक्चर समझाएंगे, डेटा स्ट्रक्चर कराएंगे, शॉर्टिंग कराएंगे। देखते सर हैं आपको। विकर्तन एक बार बता देना। विकर्तन, ठीक है, यस सर। विकर्तन करा देंगे, अगर टाइम बचेगा तो कनेक्शन करा देंगे विकर्तन। या तो अगली क्लास में ना ये करेंगे, महंगे महंगे क्वेश्चन जो होते हैं ना असाइनमेंट के, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये जो फाइल हैंडलिंग में हम डेटा सेव करते हैं, हाँ, ये लोकल में होता है सर? अगर इसको हम मतलब क्लाउड वगैरह में स्टोर करना चाहें तो हो जाता है ये? क्लाउड एपीआई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लंबी कहानी है। सी के थ्रू बहुत लंबी कहानी है, अदर लैंग्वेज के थ्रू कोई लंबी कहानी नहीं है। अच्छा। पाइथन के थ्रू कोई लंबी कहानी नहीं है, जावा के थ्रू कोई लंबी कहानी नहीं है क्लाउड डालना। ठीक है सर। क्योंकि सी को मदर लैंग्वेज है ना, तो उस पर भी थोड़े से
पंगे हैं, बहुत लिखना पड़ता है थोड़े से काम के लिए भी। तो वहाँ तो अभी पाइथन भी स्टार्ट होना है थी। यस सर, पाइथन भी स्टार्ट होना था बट हुआ नहीं था, तो सी ही कर रहा हूँ मैं तब से। अब होगा ना, क्या करें यार, तुम समझ मैं सर सकते हो। जनवरी से सी कर रहा हूँ, पता है। हाँ मेरे सामने तो आपने, जब मैंने गाइड किया था आपको तब से ही ना। यस सर, उससे पहले मैं वो जितेंद्र सर की क्लास में था, तो वहां पर टॉपिक छूट गए, तो मैं फिर आपके बैच में आया था, तब से मेरा सी चल रहा है। कोई नहीं, तुम क्वेरी कर लेना, इस क्लास की खत्म हो जाएगा ना सी, तो बोल देना आप क्या करना है, स्टार्ट कराओ। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। क्योंकि ये मेरे को ये लग रहा है फैब तक खुलेगा तो कम से कम तुम्हारे कोर्स तो खत्म हो। और तुम्हें पता ही होगा कि अब सॉफ्टवेयर के ऊपर सारा काम होता है, अटेंडेंस भी सॉफ्टवेयर से लगती है, तो अब एक जिसकी फीस पेंडिंग है ना, वो ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, इनएक्टिव कर रहा है बच्चों को। तो उन बच्चों को सारी फैसिलिटीज स्टॉप हो जाएंगी, क्लास नहीं ले पाएगा ना, वो रिकॉर्डेड वीडियो देख पाएगा, वो कुछ भी नहीं देख पाएगा। पता नहीं क्या होगा, 2 महीने 3 महीने की रिलैक्सेशन मिली है, अब बच्चे बिल्कुल ही वो हो गए हैं, डिले हो गए हैं, फीस ही नहीं दे रहे, पता है तुम्हें। यस सर। तो इस चीज में क्या हुआ है, सॉफ्टवेयर में पता नहीं क्या हो गया, सारे बच्चे इनएक्टिव हो रहे हैं, हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है। क्योंकि सॉफ्टवेयर में अगर 1 रुपया भी नहीं डाला ना, तो समझ लो कि वो 1 रुपए से भी इनएक्टिव रहेगा। ठीक भी है सर। है, नहीं, फायदा भी है इसका, वरना वो फीस पे नहीं कर रहे थे ना सारे, तो अब करेंगे। हमने फोर्स भी नहीं कर सकते ना यार, बच्चे हैं क्या करें। अब सॉफ्टवेयर है जो कर यस। रहा है फोर्स, हम नहीं कर रहे फोर्स। पैसे दो, क्लास लो, सब कुछ लो। यस सर, मैम से बात हुई थी। ऑटोमेटिक सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जा रहे हैं उसके। ठीक है, जैसे पे करेगा रजिस्ट्रेशन दोबारा हो जाएगा 24 आवर्स के अंदर। ऐसा करो यार, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर जल्दी जल्दी नोट नहीं हो पा रहा तो, क्योंकि राजा का नोट, रोहन का नोट हुए रखा होगा, तृप्ति के पास होएगा ही, साक्षी और राजा के पास नहीं होगा। अगर नोट होगा तो और अच्छी बात है। तृप्ति नोटेड होगा तुम्हारे पास, ठीक है। हेलो, हेलो। ये तो नोट होगा आपके पास आई थिंक, यस सर, ये मेरे पास नोट है। क्योंकि हमने अप्रैल में भी रिवीजन क्लास में उसको किया था, है ना। नहीं सर, ये सब तो हमने फरवरी में ही खत्म कर दिया था। अच्छा 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 अच्छा। फरवरी में सारा हो गया था, हम लोग रिवीजन कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। साक्षी नोट हो गया। ना सर, स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रॉल करो फिर नीचे, स्क्रीनशॉट ले लिया तो। यस सर, कर दो। ये लो, मैंने कहीं बताया। देखो, एफ ओपन फंक्शन है, ठीक है। जब भी हमें फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट को यूज करना है, तो सबसे पहले हमें एफ ओपन फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखा है, वी मस्ट ओपन अ फाइल बिफोर इट कैन बी रीड और राइट, ठीक है। अगर आप, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फाइल, पहली बात आपको एक फाइल का नाम चाहिए जिसके अंदर आपको राइट करना है डेटा, ठीक है। तो एफ ओपन फंक्शन क्या करता है, आपको एक हेल्प करता है फाइल को रीड राइट करने में या अपडेट करने में। तो सबसे पहले आप उसके अंदर क्या करते हैं, फाइल का नाम लिखते हैं, और फिर आता है उसका मोड, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फाइल का नाम लिखते हैं, फिर क्या आता है मोड, किस मोड पे आपको करना है। तो यहाँ पर कई सारे मोड होते हैं, जैसे होता है एक आर, ठीक है, आर तो होता है रीड मोड, डब्ल्यू राइट मोड, तो ए होता है अपेंड मोड, ठीक है। इन तीनों मोड को मैं यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर आता है एफ स्कैन, अब फिर आता है यहाँ पर फंक्शन की बात होती है, एफ प्रिंट एफ एंड एफ स्कैन एफ। एफ प्रिंट एफ होता है राइट करने के लिए डेटा को, एफ स्कैन एफ होता है डेटा को रीड करने के लिए फाइल में से, ठीक है।
ऐसे शॉर्ट तो समझा रहा हूँ तो ताकि जल्दी समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर, ले लिया। इसको नोट कर लेना, ठीक है। फिर ये ले लो, ये एफ स्टैंड भी नोट कर लो। फिर स्क्रीनशॉट लेना, मतलब कहने वाला ये है। ले लिया सर। ठीक है, बोर्ड पे चल रहा हूँ। जैसे कि एक मेरे पास फाइल है, ठीक है, डेटा टाइप बोल सकता आप इसको। मैंने एक एफ नाम का पॉइंटर बना दिया, ठीक है, फाइल नाम का पॉइंटर बना दिया, ठीक है, क्योंकि पॉइंटर ही क्या होता है, एड्रेस को स्टोर करता है। मैंने लिखा एफ इज इक्वल टू में एफ ओपन, ठीक है। मैंने करा कि मैंने क्या करा, मैंने फाइल का नाम दे दिया, जैसे कि क्या नाम दूं, संदीप डॉट txt, ठीक है। ये वाली फाइल बननी चाहिए। अब ये फाइल कहाँ बनेगी, जहाँ पर आपका सी का प्रोग्राम स्टोर होता है वहां बनेगी। चाहो तो आप लोकेशन दे सकते हो ऐसे, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से बनेगा नहीं, क्योंकि ये एक्सेस डिनाई आ जाता है मेरे लैपटॉप में। एक्सेस नहीं होता, थर्ड पार्टी चीजें। फिर भी मैं करके देख रहा हूँ, क्या पता राइट हो जाए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ऐसे कर लेता हूँ, देखते राइट हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर ऐसे लगाते हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है, डेटा राइट करना है, तो आर, ठीक है। क्या हो रहा है, कौन से मोड पे रखना है मुझे, डब्ल्यू राइट मोड पे रखना है, ठीक है। मैंने लिखा एफ प्रिंट एफ, मैं लिखा मैंने एफ में राइट कर दो हेलो, ठीक है। फिर यहाँ पे होता है एफ क्लोज फंक्शन, जो कि जैसे कि आप कोई भी फाइल राइट करते हो तो उसका क्या करते हैं, क्लोज भी करते हैं। अगर आपने एफ क्लोज फंक्शन का यूज नहीं किया तो फाइल क्या होगी, आपकी लोडेड रहेगी जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, जैसे आपका डेटा राइट हो तो क्या करो, सीधा का सीधा डेटा डिलीट हो जाएगी। तो क्या करो, एफ क्लोज कर दो, ठीक है। एक एरर आ रही है, किसको क्लोज करना है, एफ को क्लोज करना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा डेटा राइट हो जाता है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाए डेटा राइट, कोई एरर नहीं है, चलाते हैं। प्रिंट हो रहा है डेटा राइट, ठीक है। चलते हैं अपने माई कंप्यूटर में। माई कंप्यूटर के बाद टर्बो सी प्लस प्लस वाले फोल्डर में, फिर डिस्क वाले फोल्डर में, फिर टर्बो C3, फिर बिन। यहाँ पर सर्च करूंगा मैं सही डी ड्राइव में तो आया था मैंने। देखो यहाँ पे राइट नहीं हुआ ना, क्योंकि ये थर्ड पार्टी डिनाई करता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, करंट डायरेक्टरी में रहने देते हैं। अगर आप कोई लोकेशन स्पेसिफाई नहीं करते तो क्या हो जाता है आपका करंट डायरेक्टरी, ठीक है। डेटा राइट आ रहा है, अब चलते हैं अमाउंट सी में चलते हैं, तो वो सी वाले में चलते हैं, जिसमें चलते हैं तो वो सी और बिन। संदीप देखो आ रहा है ना यहाँ पे, संदीप बना हुआ, आज की तारीख आ रही है, टाइम आ रहा है, कितने बजे मैंने बनाया है, ठीक है। इसको ऑन करता हूँ तो देखो इसके अंदर आ गया हेलो ISES राइट हुआ हुआ, ठीक है। तो ये होता है फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट, कि आप अपने डेटा को राइट करवाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया।
ठीक है, नोट कर लो। साक्षी ने नोट कर लिया? क्या हुआ, खतरनाक स्पीड चलती है साक्षी। राजा का भी हो गया। अब देखो, जैसे कि मुझे रीड करना है, तो उसी फाइल से रीड करना है, तो एफ ओपन फंक्शन सेम देगा। यहाँ का करो आर कर दो। आर मतलब होता है रीड करना। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, अब डेटा जो आएगा वो एक एक डेटा आएगा, और डेटा जो आएगा क्या करेगा, एक एक करेक्टर को क्या करेगा, वो रीड करेगा। तो मैंने क्या टाइप का एक डेटा बना लिया, जिसके अंदर मैंने इनिशियली 100 पास कर दिया। ठीक है, 100 पास करने के बाद मैंने यहाँ पे वाइल लूप चलाया। वाइल लूप के बारे में मैंने बता रखा है कि तब तक चलता है जब तक एंड ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा एफ स्कैन एफ। ठीक है, एफ स्कैन एफ मैंने करा यहाँ पर, मुझे इस फाइल से स्ट्रिंग की फॉर्म में डेटा डालना है, किसके अंदर, डेटा के अंदर। ठीक है, तब तक जब तक एंड ऑफ फाइल ना हो जाए, यानी फाइल की जब तक एंडिंग ना हो जाए तब तक डेटा उसके अंदर डालते रहना है। ठीक है, प्रिंटर परसेंटेज एस कॉमा और डाटा, बस इतना काम करना होता है। उसमें अब चलाता हूँ मैं प्रोग्राम को, वहां चला वाले इसी बात पे। अच्छा, एस टी डी आई ओ की जगह डी चला गया। तो देखो आया हेलो IICS। ठीक है, डेटा आ गया। अगर मैं यहाँ पे स्लैश एन लगाता हूँ तो क्या होता है, तो देखो पहले एक स्ट्रिंग आई, फिर स्लैश एन लग गया, स्पेस जो आता है ना, स्पेस स्पेस वाइट स्पेस होता है वो इग्नोर हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, स्लैश एन हो गया। स्लैश एन का क्या हुआ, उसके जो नीचे था डेटा वो उसके आ गया। ठीक है, हेलो IICS नीचे आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज सी करूँ तो क्या होगा, अजीब सा डेटा है। IICS यानी कि एक बार ही पीछे से रीड कर रहा हो। ठीक है, ऐसे छेड़ा करो। ठीक है, लो उसको भी नोट कर लो। EOF का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल। ठीक है, तब तक चलेगा जब तक फाइल एंड ना हो जाए।
साक्षी वीडियो देख ली थी ना, वहां पर आ गई थी, डलवा दी थी। यस सर देख ली थी, लेकिन मतलब चेक कर ली थी, लेकिन वीडियो देखी नहीं। मतलब कि वही मैंने कंफर्म कर लिया था ना, आई थी नहीं। यस सर। नोट हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक प्रॉब्लम आती है जो कि मैं दिखाऊंगा आपको भी इसके साथ। जैसे कि मैंने यहाँ पर दोबारा ये ऑल्ट बैक स्पेस होता है, अनडू की कमांड होती है। ठीक है, जैसे कि उस फाइल के अंदर मेरा क्या लिखा हुआ है, हेलो IICS लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक और ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसको चलाया, चल गया, डेटा राइट हो गया। अब हम चलते हैं तुम्हें, तो IICS हट गया ना, पीतमपुरा आ गया उसकी जगह। तो क्या है ये, अच्छी चीज है बुरी चीज है? पिछला डेटा तो रिमूव हो गया। बताओ बताओ बताओ, अच्छी चीज है बुरी चीज है? सब बुरा ही है। तो फिर इसको कैसे ठीक करोगे आप बताओ? लास्ट डेटा कैसे उसको रखोगे कि अगला डेटा उसके नीचे ऐड हो जाए, कुछ ऐड हो जाए, पूरा डिलीट कर देता हो। तो यहाँ पर आएगा अपेंड मोड। अपेंड मतलब होता है जैसे स्ट्रिंग के अंदर कॉनकैट होता है ना, कॉनकैट एक के आगे ऐड कर देता है, यस सर। ऐसे ही क्या होता है, अपेंड होता है। ठीक है, अपेंड क्या करता है, उसके आगे से ही ऐड करना स्टार्ट। अपेंड मतलब कि ऐड करना होता है, तरीके से अटैच करना होता है। जैसे कि अब मैंने प्रीतम प्रो तो लिखा हुआ ही है, तो यहाँ पे बस स्लैश एन लगा के देखते हैं, क्योंकि जावा अदर लैंग्वेज यूज नहीं होता, स्लैश एन वर्क नहीं करता, लेकिन करते हैं वर्क कर जाए। यहाँ पर दिया मैंने, किसी ने नाम सुना गड़ी? यस सर, पीडब्ल्यूडी का है। क्या मिलता है यहाँ पे बताओ? तो देखो आ गया डेटा, यस सर। आ गया ना। यस सर। तो ये होता है अपेंड, ताकि आपके लास्ट वैल्यू स्टोर रहती है, नेक्स्ट वैल्यू स्टोर नेक्स्ट उसमें आ जाती है। ठीक है, नोट कर लो उसको। सर हाँ कर ले।
सर अभी सी का यूज हम करते हैं प्रोग्रामिंग में, इसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया है। नहीं नहीं, बहुत होता है, हार्डवेयर कनेक्टिविटी इसी से होती है। मतलब होता है यूज इसका। और होता है कैमरा, जहाँ पर कैमरा आ जाता है, नॉर्मल बताओ, नॉर्मल चीज में जहाँ पे कैमरे का इस विंडो है, जो अपनी विंडो है पूरी पूरी आधे से ज्यादा सी पे ही है डेवलप। हार्डवेयर कनेक्टिविटी सी देती है, और कोई देता ही नहीं है। ओके सर। अभी मेरे पास एक कोड है, उसके अंदर क्या है, अभी मैंने सब उसका सब कुछ ना हटा दिया, नहीं तो तुम्हें चला के दिखाता हूँ। उसके अंदर क्या है कि कैमरा चल रहा है, ठीक है, कैमरे के अंदर तुम आओगे ना, जैसे कैमरे के उसमें आओगे रेंज में, तो तुम्हारे फेस रीडिंग करेगा वो, कि तुम गुस्से में हो, कि तुम रो रहे हो, कि तुम हैप्पी हो, ऐसे। पूरा का पूरा कोड सी प्लस प्लस पे लिखा हुआ है। दोनों दो था सेम, सी सी प्लस प्लस, बस उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया है। दोनों हार्डवेयर में कंपैटिबिलिटी देते हैं। और जो मेरे सीनियर्स है वो तो कहते हैं कि सी से अच्छी लैंग्वेज कोई है ही नहीं, लेकिन मैं इस पल्ले पढ़ती ही नहीं है, क्योंकि लिखना बहुत पड़ता है। क्योंकि जो तुम्हारा देखो डेटाबेस हो गया, सी पे बना हुआ है, सर्वर हो गया जितना भी आपका, सी पे बना हुआ है, क्योंकि हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी यूज देते हैं। तो सी तो सी ही है, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में। तो नोट हो गया सबका, अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ मैं। चाहे बताओ नेक्स्ट क्लास में क्या करोगे, असाइनमेंट करवाओगे मुझसे कि डेटा स्ट्रक्चर करवाओगे? डेटा स्ट्रक्चर तो समझ में नहीं आएगा मेरे को ना, मैनुअली समझाना पड़ेगा। सर असाइनमेंट के क्वेश्चन ही कर लेना, कुछ कुछ सॉल्व अच्छा, नहीं हुए। किस किस के स्ट्रिंग के होंगे तो नहीं सॉल्व होंगे, बाकी सारे कर ही नहीं होंगे, तो इंटेलिजेंट तो होते हैं। सर एक तो स्ट्रिंग का मतलब हो ही गया, लेकिन वो जो ओपन फाइल मतलब किसी और में करवाना था, एक तो वो नहीं हुआ, और चलो एक देखते हैं, सैलरी वाला नहीं हुआ। नेक्स्ट क्लास में मेरा जितना भी कोशिश होगा, 1 घंटे में अगर दिमाग चलता है उस दिन, तो फटाफट फटाफट कर दूंगा, उतना मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ती। सर वो असाइनमेंट के बाकी बचे हुए क्वेश्चन ग्रुप में भेज दूं? नहीं नहीं नहीं, इसको मेल ही करना है। ऐसे सोल्व कर रखे हैं कि क्वेश्चन है? नहीं, जो क्वेश्चंस बचे थे आपने आधे ही बोले थे क्वेश्चन ना, भेज दो, 5। भेज दो भेज दो भेज दो, मेरे को देखने में आसानी होगी, यहीं पे ठीक देख है। लेंगे, यहीं पे छोड़ दो। सर मैं भी आज भेज दूंगी, जो जो मतलब मुझसे सॉल्व हुए हैं, कल मैंने कोशिश की थी, वो ट्राई अरे की हाँ, थी। एक चीज याद आया, तृप्ति 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 तृप्ति, ये रहा तृप्ति, ये रहा तृप्ति। तृप्ति प्रॉब्लम है इसमें। सर कोरोना कहाँ से आएगा? है मतलब मेरे कंपाइलर में प्रॉब्लम हो गई थी सर, इस वजह से मुझे ऐसे लिख के आपको सेंड करना पड़ा। नहीं 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 नहीं, लिखने की नहीं, कुछ दिक्कत है, ये बताता हूँ, देखो मैंने चेक किया था एक बार, तुम्हें प्रूफ बताया कि तुम्हारे सर तुम्हारा असाइनमेंट देखते हैं। फिर अटेंडेंस मार्क कर दी मैंने, अटेंडेंस मार्क हो गई। मैं नोट नोट को मैं नहीं कर रहा, मैंने एक क्वेश्चन देखा था, लिखा हुआ है web to create an array of size 10 at compile time with value, ये वैल्यू है, ठीक है। आपने एक array बनाया, ठीक है, array बन गया, वैल्यूज आ गई, ठीक है। int i बनाया, clr scr किया, यहाँ तक करेक्ट है। i की वैल्यू 0 <10, ठीक है, ये भी ठीक है, अंदर आएगा। परसेंटेज डी int i, व्हाट इज दिस, क्या है ये? अभी मेरे को एकदम से याद आ गया, क्या वैल्यू प्रिंट होगी? नो सर। यहाँ पर क्या आएगा? अरे यार, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा, क्या आएगा बताओ, कौन बताएगा? सर ARRI होगा ना? हाँ, ये आ रहा है ना, क्योंकि आपने एरे बनाया, हाँ यार आएगा। ठीक है। हम्म। देख लो, मैंने कहा, मेरे को याद आ गया एकदम से, तृप्ति 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 अभी मैंने बोला, तो ये सब चीजें ठीक करना, ठीक है। ओके सर।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट सर एक क्लास चीज पूछनी थी। में। बोलो बोलो बोलो, कनेक्ट कर लो, उसमें कनेक्ट कर लो, जावा सर वाले ये में कनेक्ट कर लो। सर वो इसमें इसलिए गड़बड़ हो गई ना, मेरा कंपाइलर सही नहीं था, वरना मैं आपको ढंग से भेजती। कोई बात नहीं, हो जाता है। ये तो मैंने कल से डिस्कस करूंगा नहीं, ये मैंने कब सिखा दिया इंट आई, मैंने क्या पता नई टेक्नोलॉजी यूज कर रही है तृप्ति। हाँ सर, वो मैं बता रही ना इसीलिए, बल्कि मैंने सी को डाउनलोड करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मेरे कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है, वो डाउनलोड नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, मेरे को दिखा देना, मैं देख लूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं ठीक। नेक्स्ट क्लास में। है साक्षी, ओके क्या था? सर। साक्षी कनेक्ट कर लो, जावा वाले में आ जाओ। ओके सर, ओके सर।